जैसे ही हम आज इफिसियों के अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं, प्रेरित पौलुस अब कलीसिया की मान्यताओं से कलीसिया के व्यवहार की ओर बढ़ने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, अब ध्यान हमारे सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि इस पर होगा कि हमारे सिद्धांतों को जीवन में कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अब वह यहां तीसरी आयत में ही अपनी मुख्य चिंता पर जाते हैं। वह कलीसिया को शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए बुलाते हैं। तो जब हम अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लाते हैं, पौलुस सीधे मुद्दे पर आते हैं। वह हमें बताते हैं कि मसीही के रूप में हमारे बुलावे के अनुरूप होना, ये इस बात से नहीं पता चलेगा कि हम दुनिया या यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह इस बात में प्रकट होता है कि हम कलीसिया के शरीर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर से इफिसियों के पहले 3 अध्यायों में मुख्य जोर यह था कि यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों का एक शरीर अर्थात कलीसिया में एक होना। अब पौलुस चाहता है कि वे कलीसिया में उस एकता को बनाए रखें, और वही एकता आज भी आवश्यक है। मैं हमेशा उस कलीसिया को देखकर हैरान रह जाता हूं जहां मैं दशकों से पास्टर रहा हूं। मैंने देखा है कि लोग वास्तव में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आकर एक साथ आते हैं। कुछ लोग परिपक्व विश्वास वाले हैं, जबकि कुछ ने हाल ही में ही विश्वास ग्रहण किया है। हमारे पास उत्तर से लोग हैं और दक्षिण से भी लोग हैं। हमारे पास बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। मेरी हाल ही में हुई नए सदस्यों की कक्षा में मेरे पास ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, अर्जेंटीना, रूस, थाईलैंड, ब्राजील और फिलीपींस से लोग थे। मेरा मतलब है, हम इतने अलग अलग पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों से हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक साथ मिलकर रह पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, यह तथ्य कि हम एक साथ मिलकर रहते हैं, दुनिया के सामने हमारे पास सबसे बड़ी गवाहियों में से एक है। यीशु मसीह का सुसमाचार अलग अलग पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और जातियों के लोगों को सच्चे प्रेम और एकता के संग फेलोशिप में बांधने में सक्षम है। अब यहां ध्यान रखें कि पौलुस एकता की बात कर रहे हैं, एकरूपता की नहीं। एकरूपता ही एकमात्र चीज है जिसके बारे में दुनिया कुछ जानती है, और संस्कृति की ओर से जबरदस्त दबाव है कि हर कोई एक जैसा हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, एकरूपता मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जबकि एकता आत्मा द्वारा बनाई जाती है। मसीह में हमारी एकता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शत्रु का मुख्य निशाना है जो इससे घृणा करता है। शैतान का सुसमाचार में विश्वास रखने वाली कलीसियाओं के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार उन्हें विभाजित करना है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस यहां इफिसियों की कलीसिया को तीसरी आयत में आत्मा की एकता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हमें यह कैसे करना चाहिए? पौलुस यहां हमें इसका उत्तर देते हैं। वे हमें सच्ची एकता के घटक बताते हैं, वे बातें जो कलीसिया की एकता को बढ़ावा देती हैं, और इन अगली कुछ आयतों में 4 बातें सूचीबद्ध हैं। सच्ची एकता की विधि में जो पहला घटक मिलाना है वह है विनम्रता। दूसरी आयत कहती है कि एकता को पूरी विनम्रता के साथ बनाए रखा जाता है। आप इसे इस विचार के साथ अनुवाद कर सकते हैं कि पूरी तरह से विनम्र होना चाहिए। अब ध्यान रखें कि प्राचीन यूनानी और रोमन समाज में विनम्रता एक ऐसी विशेषता थी जिसे दासों को दिखाना चाहिए था। उन्हें विनम्र होना चाहिए था। पौलुस के समय की संस्कृति विनम्रता के विपरीत गुणों को महत्व देती थी। ऐसे लोग जो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मप्रचारक हों। और मैं आपको बता दूं, आज भी विनम्रता राजनीतिक रूप से सही नहीं मानी जाती, लेकिन यही यीशु मसीह का हृदय है। उनका विनम्र स्वभाव कितना प्रभावशाली था, है ना? और हमें फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में उन्हें अनुकरण करने के लिए कहा गया है। हमें वही स्वभाव अपनाना है जो मसीह का था, जिन्होंने स्वयं को दीन किया, सेवक बने और क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। अब यहां एक और तत्व है, एक दूसरा घटक जिसे एकता की इस रेसिपी में मिलाना है। यहां है, दूसरे पद में पौलुस इसे कोमलता कहते हैं। कोमलता का अनुवाद मृदुता भी किया जा सकता है। और मैं आपको याद दिला दूं, हमने पहले भी कहा है, लेकिन नए नियम में मृदुता का अर्थ कमजोरी नहीं है,
बल्कि यह नियंत्रित शक्ति है। वास्तव में यहाँ कोमलता या मृदुता के लिए जो यूनानी शब्द है, उसका उपयोग उन घोड़ों का वर्णन करने के लिए किया जाता था जिन्हें योद्धाओं को युद्ध में ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें योद्धा के आदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए उनकी शक्ति उस योद्धा के नियंत्रण में थी। तो इसी तरह हमारी शक्ति भी आत्मा के नियंत्रण में होनी चाहिए। कलीसा में असंगति अक्सर विनम्रता की कमी और लोगों की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी होती है। साफ तौर पर उनकी शक्ति नियंत्रण से बाहर है, यह निश्चित रूप से आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। अब यहां तीसरी बात है जिसे पॉल अन्य बातों के साथ जोड़ते हैं। दूसरे पद में धैर्य, प्रेम में एक दूसरे के साथ सहनशीलता। यहां पॉल एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य रखने का संकेत देता है, और यह सब प्रेम में किया जाना चाहिए, यानी हमें प्रेम में प्रतिक्रिया देनी है। तो जब हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा हम सोचते हैं कि किया जाना चाहिए, जब लोग वैसे प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे हमें लगता है कि उन्हें देनी चाहिए, तो सवाल यह है, क्या हमें कलीसा की एकता की परवाह अपने आप से ज्यादा है? क्या हम एकता के लिए अनदेखा किए जाने या गलत समझे जाने के बावजूद भी कृपा से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं? अगर आप मेरी तरह हैं तो शायद आप अभी थोड़ा दोषी महसूस कर रहे होंगे, और शायद आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे, मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। यहां तीसरी आयत में पॉल हमें यही करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखने के लिए उत्सुक रहना। वैसे यह चौथा तत्व है, उत्सुकता। शाब्दिक रूप से इस शब्द का अर्थ है एकता के लिए हर संभव प्रयास करना। अब इसे नजरअंदाज न करें, कहीं भी पॉल ये नहीं कहते कि हम एकता बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते। परमेश्वर का आत्मा एकता बनाता है। हमें तो बस इसे पूरे जोश, लगन और विनम्रता से बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संभालने के लिए कहा गया है। प्रियजनों, किसी स्थानीय कलीसिया से जुड़ना यह तय करना है कि आप खुद को दूसरों से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। यह सभा की एकता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना है। चूंकि आत्मा एकता बनाता है, इसलिए हमें उसकी रक्षा के लिए आत्मा में चलना चाहिए। अब याद रखिए, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। हमारी अलग अलग व्यक्तित्व हैं। हमारी पसंद नापसंद भी अलग अलग हैं। लेकिन हम सभी को एक ही व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। हम सभी एक ही प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। हम सभी में वही आत्मा वास करता है, और पौलुस हमें यहां उत्साहित कर रहे हैं। वह प्रभावी रूप से कह रहे हैं, देखो, हार मत मानो और ढीले मत पड़ो। आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखने और उसकी रक्षा करने से मत रुको। अब इसके साथ ही पौलुस आगे बढ़कर कलीसिया की एकता को त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तियों से जोड़ने जा रहे हैं। वह यहां पद 4 में लिखते हैं, एक ही शरीर है और एक ही आत्मा। दूसरे शब्दों में, केवल एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही शरीर है जिसे उसने बनाया है। यह उद्धार पाए हुए लोगों की सार्वभौमिक जीवित कलीसिया का संदर्भ है। अब पद 5 त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का उल्लेख करता है। पौलुस यहां कहते हैं, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, अर्थात हम सभी एक ही सच्चे प्रभु यीशु की सेवा करते हैं और हम उसमें एक ही सच्चे विश्वास को साझा करते हैं। एक ही बपतिस्मा, यहां वह जल बपतिस्मा की बात कर रहे हैं, वह विधि जिसके द्वारा हम सार्वजनिक रूप से प्रभु में अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और हम उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में अपनी पहचान प्रकट करते हैं। अब पौलुस यहां पद 6 में हमारी एकता को परमेश्वर पिता से जोड़ते हैं, जहां वे लिखते हैं, एक ही परमेश्वर और सबका पिता है, जो सबके ऊपर, सबके द्वारा और सब में है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उन सभी का पिता है जो मसीह में विश्वास करते हैं।
ऐसा लगता है जैसे पौलुस हमसे कह रहे हों, सुनो, हमारे बीच बहुत कुछ समान है। हमारा उद्धार मसीह में, हमारे परिवार की सदस्यता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारी एकता। हमारे बीच इतनी सारी चीजें हमें जोड़ती हैं कि हमें खुद को, कलीसिया के शत्रु को हमें अलग करने या हमारे स्वार्थी विभाजनकारी स्वभाव के कारण हमें बांटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब कभी कभी विभाजन आवश्यक होता है ताकि बाइबल के सिद्धांतों को अनदेखा करने, कमजोर करने या पूरी तरह से नकारने से बचाया जा सके। आजकल संप्रदाय और कलीसियाएं इसलिए विभाजित हो रही हैं क्योंकि कलीसिया और संप्रदाय के नेता पवित्र शास्त्र की अवहेलना और अवज्ञा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का विभाजन सम्मानजनक है। हम कभी भी सुसमाचार की सच्चाई, पवित्र शास्त्र के नैतिक मानकों, बाइबल सिद्धांत की सच्चाई या उस परमेश्वर की अधिकारिता जिसने हमें बनाया है को नहीं छोड़ सकते। हमारी एकता पवित्र शास्त्र और सुसमाचार की सच्चाइयों पर आधारित है। तो आइए हम विनम्रता और धैर्य के साथ अपनी स्थानीय कलीसियाओं में एक दूसरे का स्वागत करें, प्रोत्साहित करें और एक दूसरे के लिए सर्वोत्तम की कामना करें। जो मतभेद गैर आवश्यक मुद्दों पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें विनम्रता और शांति की भावना में सुलझाया जाना चाहिए। आइए हम दुनिया को दिखाएं कि हम सुसमाचार, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, त्रिएक परमेश्वर जिसने हमें बनाया और उद्धारकर्ता जिसने हमारे लिए प्राण दिए और हमारे लिए फिर से जी उठे, इन सब के चारों ओर एकता में हैं। आइए हम एक साथ खड़े हों और दुनिया के सामने मसीह के जीवन परिवर्तनकारी कार्य की इस शक्तिशाली गवाही को प्रस्तुत करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।